लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ। जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है। जजेस के खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा मदाखलत सियासी केसेस के तनाजुर में थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात के फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की अपील। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस लगी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें, और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा और हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तमाम बार कौंसल्स और एसोसिएशंस का इजहार तशवीश, इदारों की मदाखलत, अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट बार का एलामिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इजलास में जजेस के पेशा वराना उमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा। पेशावर बार कौंसिल ने खुफिया इदारों की अदालती उमूर में मदाखलत को काबिल मजम्मत करार दिया गया। वफाकी हुकूमत का चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के मज़मूम हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC के दुश्मनों ने एक बार फिर बुज़दिलाना हरकत की, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों के अरकान से हल्फ ना लेने के खिलाफ अपोजिशन अरकान की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, सदर और गवर्नर असम्बली इजलास हुकूमत के एडवाइस के बगैर तलब नहीं कर सकता। आमिर जावेद बोले, हम तो आइन के अल्फाज का हवाला दे रहे हैं। अदालत ने कहा, आप सिर्फ किताबें बगल में रखकर आ जाते, आपकी तैयारी नहीं है। स्पीकर के वकील बोले, आप भी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वहाँ हल्ला मचाते हैं, यहाँ ये शोर करते हैं, कानून का एहतराम न आप करते हैं न ये करते हैं। सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। बलोचिस्तान में सैनिटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मामला तय। 6 जमातों में फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2-2 नशस्तें मिलेंगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। MQM ने 2 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिया। आमिर चिश्ती के साथ फैसल वावडा को वोट देने का फैसला। MQM के रऊफ सिद्दीक और नजीब हारून, निगत शकील और यास्मीन दादाबाई सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास शाम 5 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया जाएगा। आम इंतखाबात 2024 को मुकम्मल धांधली ज़दा करार। जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाजी तहरीक का ऐलान। 25 अप्रैल से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का भी फैसला। मौलाना फजल रहमान ने फैसले की तौसीक कर दी। इलेक्शन कमीशन बेबस इदारा करार।
बानी पीटीआई कितने मुकदमात में कैद हैं? सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिपोर्ट जमा करवा दी। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा गया? अदालत ने चीफ कमिश्नर से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनीगाला का इंतजाम हवाला करने का मुतालबा कर दिया। मुशीर इत्तलाआत केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि बुशरा बीबी की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। कुछ हो गया तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होगी। PHQ हमला केस में उस्मान डार की 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में PNILS से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर भी समाअत। अदालत ने उस्मान डार को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। श्योरिटी बॉन्ड देने की हिदायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में शिबली फराज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जिन्ना हाउस हमला जलाओ घिराव केस में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भट्टा और आलिया शहजाद, अहमद रशीद भट्टी समेत 31 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं। इंतज़ामिया कवायद व ज़वाबित और शराइत तय कर ले। जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि हम अब 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। अदालत की पीटीआई को हंगामा आराई से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की स्मगलिंग पर नोटिस। वज़ारत दाखिला तवानाई और सनत और पैदावार के मुतल्लिका हुक्काम को वज़ीर आज़म ऑफिस बुला लिया। एक्शन प्लान साथ लाने की हिदायत। मुल्क भर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन दोबारा शुरू होने का इम्कान। अहम तरीन टास्क सौंपे जाएंगे। FBI ने मुलाजमीन के बारे में तफसीलात लेने के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। ग्रेड 19, 20 और 21 के अफसरान के दफातर और रिश्तेदारों से मुतालिक मालूमात जमा की जाने लगी। मुलाजमीन की माली तौर पर ईमानदारी और प्रोफेशनल कारकर्दगी की मालूमात ली जा रही हैं। मुलाजमीन को A, B और C 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। C कैटेगरी वाले मुलाजमीन को अहम जिम्मेदारी ना देने और फारिग किए जाने का इम्कान। अमरीका की वार्निंग। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की खुलकर मुखालिफत कर दी। ईरान के साथ कारोबार को पाबंदियों में आने का खतरा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाक ईरान गैस लाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। कराची के इलाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई के घर छापा। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की अहलिया ने एहलकारों पर दरवाजे तोड़कर रिहाइश गाह में दाखिल होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं औरतों और बच्चों से बदतमीजी की गई। हमें पीपल्स पार्टी में शामिल ना होने की सजा दी जा रही है। पंजाब के तमाम स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज ने चीन को भैंस का दूध और गोश्त बरामद करने के लिए पॉलिसी वाज़े करने की हिदायत कर दी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में MI मशीन की केबल चोरी। बच्चों की तशखीस टेस्ट 3 रोज से बंद। इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी बना दी। निजी सिक्योरिटी कंपनी के सरबराह की तलबी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। नए सिस्टम की एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोयटा में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बरसात। 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं के साथ बरसात की पेश गोई कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की ढिठाई जारी। रफ़ा में अलसुब 2 घरों पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। तादाद 32,414 हो गई। खान यूनिस में काबिज़ फौज का अस्पताल का मुहासरा।
जान बचाने वाली अद्वियात नायाब फजा से गिराई गई इमदाद की जद में आकर 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से बेहाल 6 फलस्तीनी समंदर में गिरने वाले इमदादी सामान तक रसाई के दौरान डूबकर शहीद। इजराइल के मशरकी लबनान में इमरजेंसी सेंटर पर हमले में 7 शहरी शहीद हुए। सस्ती ज़रूरी अजनास की दरामदात नामंजूर। भारत के बाद बरतानवी किसान भी सड़कों पर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रैक्टर खड़े करके सड़कें बंद कर दी किसान, नहीं तो खुराक भी नहीं, मुजाहिरीन का नारा। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। कप्तान की तब्दीली का इंडिया, क़यादत का ताज फिर बाबर आजम के सुपुर्द होने का इम्कान। PCB की मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बाबर आजम दोबारा कप्तानी संभालने में हिचकिचाहट का शिकार। बास मामलात पर क्रिकेट बोर्ड से यकीन दहानी दरकार। ICC के 2 रुकनी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा भी लिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के शेड्यूल का ऐलान। 30वां एडिशन 4 से 11 मई मलेशिया में खेला जाएगा। इवेंट में 6 टीम्स हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 4 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले। आर्मी नंबर 2 अल्कारिस के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्ट्रीट सेट्स में इतालवी खिलाड़ी लोरेंजो को 6-3 से शिकस्त।